हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार कैसे खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर पति पत्नी का कोई विवाद है, पति को लगता है कि अगर ये मेरे घर में दोबारा से आएगी तो मेरे जान का खतरा है, या किसी भी विवाद से रिलेटेड मामला है और आप चाहते हैं ऐसे में कि आपकी पत्नी आपके घर ना आए, कहने का मतलब पत्नी को ससुराल आने से किस तरह से आप रोक सकते हैं, ऐसे कारणों को भी स्पष्ट करूंगा, ऐसे नियम कानून को भी स्पष्ट करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2024 यानी कि जुलाई 2024 से नया कानून जो बनकर लागू हुआ है, सबके दिमाग में कुछ न कुछ नए कानून से रिलेटेड जानकारी से संबंधित कुछ न कुछ दिमाग में उपज है। कुछ न कुछ दिमाग में ये लगता है कि भाई इस कानून के तहत क्या हो सकता है, क्या बदला, क्या नया आया। तो आज हम आपको बताएंगे नए कानून के हिसाब से कुछ परिवर्तन ऐसे बताएंगे जो कि पत्नी को ससुराल आने से रोक सकते हैं। कुछ ऐसे अधिकार को मैं बताऊंगा कि पति या पति के माता पिता अपनी बहू को अपने घर आने से रोक सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि यह वीडियो सिर्फ पति के लिए है, पत्नी के लिए भी है। साथ ही साथ मैं पत्नी के लिए भी बताऊंगा कि जो वास्तव में टॉर्चर हुई हैं, जो वास्तव में प्रताड़ित महिलाएं हैं, उनको क्या क्या अधिकार है अपनी ससुराल में पुनः वापस जाने के लिए। कहने का मतलब ये कि यह वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, दोनों लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, विवाद के कारण मायके जाने का भी कई कारण होता है। डेली रूटीन का मतलब कभी तिथि त्योहार कुछ पड़ गया, कोई मौका पड़ गया, कोई फंक्शन पड़ गया, कोई पार्टी पड़ गई, वो मायके जाना अलग होता है। लेकिन विवाद करके मायके जाना या किसी विवाद के वजह से या पति के निकाल देने की वजह से मायके में बैठे रहना, वो अलग की बात है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दोबारा से आपकी बहू या आपकी पत्नी ससुराल में दोबारा ना आए, आपके पास ना आए, वो कौन कौन से अधिकार आपके हैं। सबसे पहला तो आप ये समझें, कोई भी सास ससुर के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वो केस फाइल कर सकते हैं। वो ट्रिब्यूनल में जाकर कि इनसे मेरी जान का खतरा है या इनके वजह से विवाद होता है, मैं अपने घर में इनको नहीं रहने देना चाहता हूं, तो ये भी अधिकार सास ससुर को है। यानी सास ससुर का मतलब पत्नी का सास ससुर यानी कि बेटे के माता पिता, पति के माता पिता के पास ये अधिकार है। दूसरा ये कि मान लीजिए प्रॉपर्टी सास के नाम पे है, महिला के सास के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो सास डीवी एक्ट का केस अपनी बहू पर करके ये अधिकार है उसको कि अपने घर में वो आने से रोक सकती है। वो ये कह सकती है कि साहब मेरे साथ इन्होंने मारपिटाई की, गाली गलौज की, या मेरे साथ ये रहने लायक नहीं है, हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा जैसी घटना मेरे और मेरे पति के साथ करती हैं, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी में इनको नहीं रहने दूंगी। तो ये भी अधिकार उनको है। तीसरा, और यूं कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी पति के नाम पर है। अब पति के नाम पर है तो भाई कैसे बच सकता है, पति की प्रॉपर्टी पर तो उसका अधिकार होता ही होता है। तो ऐसी स्थिति में पति को ये साबित करना होगा कि मेरे साथ मेरी पत्नी अगर रहेगी तो मेरी जान का खतरा है, मुझे जान से मार देगी, उसका ये एविडेंस है। एविडेंस देखो साथ देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। इसके लिए परमानेंट इंजंक्शन सूट फाइल करेगा। हालांकि मैक्सिमम मामलों में पति को इसमें राहत नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके साथ कई ऐसे पति भी हैं जिनके पास इस बात का प्रमाण होता है कि मेरी पत्नी मेरे को जान से मार देगी,
या मेरी हत्या कराना चाहती है, या मुझे जहर दे दिया है, पहले दे दिया था, उसका प्रमाण, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि पत्नी के साथ रहने से पति की जान का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से वो राहत ले सकता है। चौथा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धारा 10 हिंदू मैरिज एक्ट, जुडिशियल सेपरेशन का, कहने का मतलब न्यायिक पृथक्करण का वाद फाइल करके भी आप अपनी पत्नी को, अब ये न्यायिक पृथक्करण का वाद जो है किस ग्राउंड पे आप फाइल करोगे? मान लिया जाए कभी कभी ऐसे भी परिवार होते हैं कि पत्नी के मायके वाले पति के साथ मारपिटाई कर देते हैं, पत्नी के मायके वाले आकर गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं ससुराल में आकर, या कभी कभी पति की तरफ से अपने ससुराली जनों पर FIR दर्ज कराई गई होती है। ऐसी स्थिति में पत्नी जबरदस्ती घर में घुसना चाहती है, पति के साथ रहना चाहती है, जबकि पति को डर है, खतरा है, भय है। तो ऐसे में वो धारा 10 का भी केस करके, न्यायिक पृथक्करण का केस करके भी पत्नी को अपने घर आने से रोक सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक 5 नंबर की कंडीशन मैं आपको बताऊं, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जानना जरूरी है। वही धारा 13 का, अगर आप डाइवोर्स केस कर दिए हैं तो भी आप रोक सकते हैं, लेकिन जो 4 ऊपर के मैंने बताया वो बहुत ही बेहतरीन रास्ते हैं। उन रास्तों पे चलकर, उन नियम कानून का इस्तेमाल करके आप अपनी पत्नी, आप अपनी बहू को ससुराल आने से रोक सकते हैं। किसी भी कीमत पे वो ससुराल नहीं आ सकती। ये रही बात पति के फेवर की। अब बात कर लेते हैं पत्नी के फेवर की। पत्नी को क्या अधिकार है वो ससुराल में, अगर वो, देखो किसी भी कारण से, छोटी मोटी बात के कारण, वजह कुछ भी हो, विवाद हो गया, अब लेकिन वो जाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सही है तो देखो पहला रास्ता ये है कि अगर केस कुछ नहीं हुआ, किसी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन पत्नी जाना चाहती, पति नहीं ले जाना चाह रहा है, लेकिन केस नहीं हुआ, तो पुलिस को बुला लो, ससुराल जाओ, पुलिस बुलाओ। लेकिन पुलिस तुम्हारी मदद इतना कर सकती है कि वो भी पति को थोड़ा डांट फटकार कर सकती है, मामले को, विवाद को ख़त्म करने के लिए उससे निवेदन कर सकती है पुलिस कि भाई पत्नी है तुम्हारी, देख लो, मध्यस्थता करा के, मीडिएशन करा के तुम्हें करा सकती है कि भैया रख लो इसको घर पे। लेकिन अगर पति नहीं रखेगा तो ज़बरदस्ती पुलिस नहीं कर सकती, इस बात को गौर करो। दूसरा रास्ता पत्नी के लिए है, दूसरा और सबसे बेस्ट रास्ता, पत्नी जाना चाहती, पति नहीं रखना चाहता, धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस, यानी कि विदाई के लिए केस फाइल करो। अगर पति ले जाना चाहेगा तो ठीक है, नहीं ले जाना चाहेगा तो अगर कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर कर देगी तो उसको रखना ही पड़ेगा, उसमें डायरेक्शन मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। तमाम ऐसे भी रास्ते हैं जिनके तहत आप अपने मायके में से ससुराल में जा सकती हैं। तीसरा और बेस्ट रास्ता ये भी है कि आप इन केसों के अलावा, उपरोक्त 2 कारणों के अलावा, धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट का केस करें, उसके तहत आप पति के साथ रहने का अधिकार मांगें, कोर्ट से ऑर्डर कराएं, अधिकार मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा DV एक्ट में, यानी कि घरेलू हिंसा का वाद फाइल करके। तो उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।